भजन की शक्ति देख लो। अंतम बने घर में कितनी हीरो फिरो, हीरी फिरीन बने दुबली हुई जाओ। 5 किलो वजन कम कर लियो गुरुजी बने। पर मारा आनी गानी तो कोई हीरे ने कहीं फिरे। पर भजन की ताकत, मीरा के पीछे कौन? नागरियो हिर फिर जाए, मीराबाई भजन करे। नागरियो हिर फिर जाए, मीराबाई भजन करे। सांप टिपारा राणा ने भेजा, सांप टिपारा राणा ने भेजा। ये भैया बात नहीं करना है, ताका जाकी नहीं है। वापिस ध्यान कथा पर। एक टावर में फिल्म गड़बड़ हुई है, नजर यहीं रखो सभी, बात नहीं करना। ये जो कथा सुना रहे हैं आपके लिए, ताकि आप अपने जीवन में आत्मसात करो। बार बार इसलिए कहना पड़ता है कि आपका मन लगा रहे, आत्मा जुड़ी रहे। आत्मा जुड़ी रहे तो मालूम ही नहीं पड़े कि कब 3 घंटे निकल गए। इसको बिठाओ। 2 बार कह दिया मैंने, तो तीसरी बार में ध्यान नहीं दिया तो भजन ही भजन, जिसमें 3 बज जाएगी। और आरती प्रसाद लेकर के आप भी अपने घर में, हम भी हमारे। भाव लाओ साहब, कैसा भाव लाना है? मीरा का भाव। मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया, षड्यंत्र रचा गया कि नहीं गया मीरा के लिए? सांप टिपारा राणा ने भेजा, बोलो। सांप टिपारा राणा ने भेजा, सांप टिपारा राणा ने भेजा, टिपारा राणा ने भेजा। सांवरिया सेठ ने क्या कर दिया? वो तो बने गयो मंगल हार। क्या बन गया? वो तो बने गयो मंगल हार, मीराबाई भजन करे। ये भजन की ताकत है साहब, कि मीरा ने भगवान को धरा पर उतार लिया। जहर का प्याला भेजा तो भगवान ने अमृत बना दिया। ऐसी भक्ति हो, ये भक्ति ध्रुव की थी, यही भक्ति मीरा की है। वारी मीरा नाम अमर कर गई जग में। घुंघरू बांध करके नाची मीरा। सांवरिया को रिझाने के लिए लोगों ने कहा, अरे ये मीरा बावली हो गई है, ये मीरा पागल हो गई है। मीरा ने कह दिया, जगत वाले कुछ भी कहे, बावली कहे, पागल कहे, ढोंगी कहे, जो कहे कहने दो, मेरा गोविंद मुझसे नहीं रूठना चाहिए। बस गोविंद हृदय से लगा ले तो मैं सारे जगत से लड़ जाऊंगा। लेकिन कोई कोई तो भक्ति इसलिए छोड़ देता है कि लोग ढोंगी कहेंगे। ढोंगी बताते साहब, तिलक लगायो नहीं, यो करियो नहीं, यो बड़ो ढोंगी। अरे जगत की परवाह क्यों करो? जगत वाले तो ऐसा है साहब, जाओगे तो नहीं जान देंगे, क्योंकि इस दुनिया के लोग तो टांग खींचने में लगे हैं। नहीं, कोई आगे बढ़े उसको टांग पकड़ के नीचे कर दो, इनका काम ही ऐसा है, खींचने का। पर मैं एक निवेदन करूंगा, खींचने वाले खींचेंगे, गिराने वाले गिराएंगे, बुरा सोचने वाले सोचेंगे। ये जगत का दस्तूर है, ये जगत का नियम है। लेकिन बस हमारे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए। हम तो बस भगवान के भाव में रमे, गोविंद के भाव में रमे, दुनिया वाले कुछ भी। और एक बात और, एक सूत्र दे रहा हूं। मैंने हर बार कथाओं के माध्यम से कहा है, हर बार कहा, यदि हमने जगत की परवाह नहीं करी ली कि जगत वाले कुछ भी कहे, तो मैं इस मंच से कहता हूं कि जगदीश आपकी परवाह करने लग जाएगा। क्योंकि दुनिया के लोग स्थिति देखते हैं और मेरा भगवान स्तुति देखता है। स्थिति और स्तुति 2 शब्द हैं। पहला शब्द क्या है? स्थिति, और दूसरा स्तुति। तो जगत के लोग क्या देखेंगे? कैसी स्थिति अपना बेई जी की? बेई जी का 5 बंगला बने हैं, बेई जी की 5 गाड़ी है, बेई जी की 5 फैक्ट्री है। स्थिति अपना बेई जी की बहुत अच्छी है। कई दिक्कत तो नहीं, रिश्ता कर दूं? हाँ कर दो। तुम्हारी छोरी बड़ी सुख में रहेगा, क्योंकि जवाबदारी मारी है। तुम्हारी बेटी राज करेगा,
पर उन्हीं बेटी से पूछो कि 5 फैक्ट्री ने 5 गाड़ी ने 5 बंगला कहीं है थारे आनंद ओ देखने गई है राज है कि नहीं कि हाथ घिसी लिया गोबर था पीता भी नहीं ये स्थिति। लेकिन भगवान के पास जाओगे नहीं तो भगवान ये थोड़ी पूछे क्या स्थिति है तेरी, गाड़ी घोड़ा बंगला, भगवान नहीं पूछे। भगवान तो पूछेगा क्यों रे तेरे पास स्तुति है कि नहीं। भगवान के पास आप क्या करते हो, राम जी के पास जाते हो तो क्या गाते हो, गाई नहीं गाई, स्तुति है ना भगवान की। जगत के लोग स्थिति देखे और मेरा गोविंद स्तुति देखे तो बताओ साहब स्थिति से ज्यादा स्तुति में ताकत है कि नहीं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, फिर पीछे समझ लेना कि जिसने स्तुति पर ज्यादा ध्यान दिया ना उसकी स्थिति भगवान ही सुधार देता है। अब बताओ यदि भगवान के भरोसे कोई काम करो तो भगवान बात बिगाड़े क्या, भगवान कभी बात थोड़ी बिगाड़े। आप तो उसको सौंप दो। अब मीरा ने भगवान को सौंप दिया तो दुनिया वाले लोग ने कुछ भी कहा पर भगवान ने मीरा की बात बिगाड़ी की बनाई। बोलो कितनी बढ़ा दी कि आज भी कथा में मीरा का नाम आदर से लिया जाता है, सम्मान से लिया जाता है। ये ताकत है भजन की, भक्ति की और स्तुति की। इसलिए मात्रा स्तुति की बढ़ाओ साहब। पा गई भगवान को मीरा। अब ध्रुव जी ने भी भगवान को प्राप्त कर लिया पर इन्हीं ध्रुव के परिवार में एक राजा ऐसा हुआ, एक राजा ऐसा हो गया कि जिसके कारण परिवार वाले को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। देखो कहीं कहीं घर परिवार में ऐसा भी बच्चा पैदा हो जाए जो बाप का सिर ऊंचा कर दे और कहीं कहीं ऐसी औलाद पैदा हो जाएगी जिसके कारण बाप को भी माथा झुका करके निकलना पड़े। रहता नहीं रहता साहब ऐसा। कदी तो अच्छो तो यूं यूं करी नहीं जाएगा तो भैया इतनो ऊंचो क्यों करियो, मारा छोरा का कारण अपनो छोरो है जो करी रियो। अने एक बात और याद आ गई साहब, यदि औलाद अच्छा करे तब भी बाप का नाम रोशन हो अने बुरो करे जदे नहीं होए के नाम रोशन। जद भी के की फलाना की औलाद है या ये में कहीं डरो नहीं पड़ियो, कहीं ढंको नहीं है यो, अने अच्छो करे जद भी कहीं के आप गजब की औलाद। बात तो वही है, बीच का लोग के कोई नहीं पहचाने साहब। जो ज्यादा ईमानदार रहे एक तो ओको नाम चले, जो ज्यादा बदमाश रहे ओको नाम चले। तो बीच वाला के हम नवरई है कहीं तो कहा तुम नवरई है, या तो भगत बनो तो ढंग का बन जाओ नहीं तो फिर गंवार का गंवार ही अच्छा। नहीं तो जो आधा अधूरा जो ज्ञान है नहीं तो वो कहते कि नहीं आजकल गगरी झलकत जाए, झलकने वाली है। बनो तो पक्का बनो। और ऐसा नहीं है साहब कि सब काम काज छोड़ करके ना आप, अरे भैया काम भी करो, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म तो प्रधान है नहीं, बिना कर्म करे कुछ मिलना ही नहीं है साहब। खेती में यदि नहीं बोओगे तो काटोगे क्या, उसके लिए तो बोना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा साहब, बीज है। उस खेती में आप बीज की कितनी सुरक्षा करते हो। एक बात और समझ लेना, सारे किसान लोग बैठे हैं पंडाल में, आप सभी लोग अच्छे से जानते हो। यदि आपको सोयाबीन बोना अभी बारिश के बाद में, अब जैसे ही बारिश आएगी आप खेती में बुआई करोगे सोयाबीन की, तो जो बीज आपने रखा है उसको कितनी सुरक्षा के साथ में रखा है आपने, छान करके बीन करके बोरे में भर के रख दिया, ठीक है। अब यदि वही बीज आप कोठा में भर दो तो मत हलाओ सही साठ को कि भैया कोठा में भरियो एक ही कहीं, अरे गुरुजी तमार नहीं मालूम यो धम से ही क्यों है, अब यो कहीं काम न्याल नहीं करेगा, यो नहीं उगेगा। फिर बोरा वालों, अरे साहब इसकी तो मेरे बीज की तो फुल गारंटी है, बो देना चांस बन नजर आ जाए। अब चलो तुम्हारा बीज तो अच्छा था चांस बन, पर पहले जब खेत में बुआई होती थी तो बुआई कहाँ से होती थी, फड़लक से। 3 दाता की कितना की दाता की रहती थी वैसा पहले, है नहीं साहब। अब वो फड़लक थी, अब उसमें एक व्यक्ति तो बेल को चलाने वाला और दूसरा एक ओरने वाला। आपने उस ओरने वाले का मैनेजमेंट देखा ना, तो ज्यादा पड़े ना कम पड़े, एक सार होता था। अब मान लो उस ओरने वाले को अचानक से बीड़ी पीने की याद आ जाए, अब खोली में से हाथ हटाया और बीड़ी फूकना चालू, तो उन्हें जब तक वह बीड़ी निकाली बंडल से सिल गई मुंडा तक ले गयो, जब तक गेप रहेगी नहीं रहेगी, कहां तक हिटी की वन नहीं फड़लक आगे तक निकल। अब वहां बीज नहीं गिरा, पर वो उस दिन तो नहीं दिखे, उस दिन दिखे क्या, बस जब पानी गिरा और बीज बाहर आया तो उस दिन वो खेत पे देखने गयो तो एक तो चांस बन नजर आए और दूसरी चांस में टापो पड़ियो।
तो उन्हें पूछी भैया रे या तो चांस बन होगी या नहीं एमए क्यों नहीं होगी? तो उन्हें कि साहब यह एमए का सुर नहीं होगी कि वहां ओढ़ते ओढ़ते मारे बीड़ी की याद है। अब बताओ जहां बीज नहीं गिरा वहां पे खरपतवार पैदा होती कि नहीं होती है? जहां पर बीज नहीं गिरता है वहीं खरपतवार पैदा हो जाती है, वहां घास फूस उग जाती है। और उस घास फूस को दूर करने के लिए फिर बीज वाले की दुकान पर जाओगे और परसुट लेकर के आओगे। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस शरीर में भी यदि आपने बीज नहीं डाला और इसमें भी यदि घास फूस उगी है आपके अंदर, तो ये में कहा कि परसुट छांटो नहीं करो विचार। ये में कहीं ऐसो पंप है? हे पंप। खरपतवार का मतलब क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ ये उग रहे हैं अंदर। तो इनको मारने की दवा कौन सी है? इनको मारने की एक ही जड़ी है, सत्संग में जाकर के बैठ जाओ, वो घास फूस दूर हो जाएगी और बीज उग जाएगा। हम मना नहीं करते साहब, भजन करो। अब बताओ बर्तन मांजते मांजते भजन नहीं होता हमारे से? कि मुंडो पकड़े कहीं को अपनो बर्तन मांजते मांजते हो जाए कि नहीं जाए? हो सकते नहीं। पर वहां तो लो हमारी सासू तो वहां खाट पे बैठी है पटलन सरी की मारे बर्तन मांजने। अब वह बात यह चली रही अपनी, ठीक है नहीं? अब बहुआ दिरानी को खार करे, वह जिठानी को खार करे, मारा माथा पे पटकी दिया सारा हूं मानू। अब उस समय वो भाव हटा दो कि ये काम नहीं करे। अरे काम कोई भी करे, तुम तो बर्तन मांजती जाओ, अने बोलो बोलो भजन करती जाओ। पहले की हमारी माताएं बैठी है, देखो आप, इनको मालूम था जब ये घट्टी चलाती थी ना, घट्टी चलाती दोनों बैठ जाती तो वो बात नहीं करती, एक दूसरा को मुंडो नहीं देखती, भजन करती जाती और घट्टी चलाती जाती। और जिससे जो आटा बनता था ना, उससे जो रोटी बनती थी और जो पकवान व्यक्ति खाते थे, उन सबकी बुद्धि सुधर जाती थी। ये फर्क था भजन का। अना अबे तो बर्तन मानते मानते उन्हें बहू का कान में भी डिल्ला लग गया तो वापिस सुनी रही है। रसोई हट गई, किचन आ गया, ब्याह नहीं करोगा पहले वह छोरी की दे बंगलो बना लीजो, अपनो कमरो अलग, आने हूं अपना कबीलों के घर में नहीं जाऊंगा, आने किचन अलग बना जाऊंगा। रो किचन को नाम कहीं है? अरे हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, हमारी मर्यादा क्या है? अरे जिस जगह पर भोजन बनता था उसको रसोई घर कहा जाता था, है ना? जहाँ अन्नपूर्णा का वास होता था, उस जगह पर स्नान करके चौके को साफ करके भोजन बनाया जाता था और पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी और भगवान को भोग लगाया जाता था और उसके बाद में परोसगारी की जाती थी। अब तो किचन आई हो, स्नान ध्यान तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर वहाँ किचन में जो रोटी बनती है नी, वो बैठ कर नहीं बनाई जाती। कैसे? खड़े खड़े बनाई जाती है। अब ठंड ज्यादा पड़े तो पाँव में पहन ले चप्पल भी। रोटी बनाए तो ठाकुर जी को भोग लगाओ तो ठाकुर जी खाए। किचन का अर्थ होता है किचकिच, नाम मत रखो। हाँ बनाओ, बंगला बनाओ साहब, खूब बहुत अच्छा, पर नाम रख दो रसोई घर, यहाँ हमारा भोजन बनता है, यहाँ ठाकुर की सेवा होती है। वृंदावन किसको कहते हैं? अरे वृंदावन उसको कहा जाता है जहाँ घर घर में ठाकुर की सेवा और जहाँ घर घर में तुलसी का पौधा और जिस घर घर में भगवान का भोग लगाया जाता है उसी को तो वृंदावन कहते हैं। आप भी अपने घर को वृंदावन बना लो। परनी किच किच पेला, लसन काटते काटते भजन नहीं होएगा? होए कि नहीं होए? काटी होगा नहीं अभी, बहुत चाली ने छानी दरी होगा क्योंकि भाव है। घर वाला सब भिड़ी जाए भी करने, कर लो रे कर लो, पर उस समय भी आप करो भजन, बुराई नहीं करना। मालवा की तो बड़ी पहचान है साहब, पहले घट्टी में भी आनंद था, अब चक्की में भी आनंद नहीं लोगों को है क्या? घट्टी में पीसी पૈયાची शुद्ध मक्का અને મક્કા દળીને બણી રાબડી, બાકડી ભેંસ को दूध आंडी पे चढ़ी અને थोड़ो गोल मिले ने सवेरे खाई तो पड़ोसी तक आवाज आ सड़ कहीं बनी कहीं के राबड़ी है।